हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। मेरा नाम मोहन है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को ये कहानी लगेगी, मगर ये सब कुछ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है जो मेरे साथ कुछ सालों पहले हुआ था और जिसकी वजह से मेरा एक साल खराब हो गया। ये कहानी आज से 5 साल पहले की है। छत्तीसगढ़ में 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उस समय मोहन की 10वीं की परीक्षा चल रही थी। साल का आखिरी सेमेस्टर था, मगर उसे पता ही नहीं था कि वो आखिरी के बचे हुए पेपर दे ही नहीं पाएगा और उसका आने वाला कल बहुत ही भयानक है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मोहन ने अपना पेपर दिया और पेपर देकर बाहर आने के बाद उसके दोस्तों ने खेलने की जिद की और वो सीधा खेलने के लिए ग्राउंड में चला गया। ये सब कुछ सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है उतना ही ये बहुत डरावना है। मोहन को खेलते खेलते काफी देर हो चुकी थी और समय काफी बीत चुका था। शाम हो चुकी थी, हल्का हल्का अंधेरा होने को था। मोहन ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, हमें खेलते हुए बहुत देर हो गई है। तो उसके दोस्तों ने कहा थोड़ा सा और खेल लेते हैं, 10-15 मिनट में हम भी चलते हैं, थोड़ी देर और रुक जाओ। उन्हें और खेलते खेलते समय इतना हो चुका था कि अंधेरा लगभग हो चुका था और मोहन के घर पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मोहन अपने घर पर पहुंचा तो उसके पिताजी बहुत गुस्से में थे और उसकी तरफ गुस्से में देख रहे थे। ये देखकर मोहन थोड़ा घबरा गया। पिताजी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऊंची आवाज में मोहन से पूछा, तू कहाँ था पूरा दिन? तो मोहन ने डरी हुई आवाज में कहा कि मैं तो अपने स्कूल में ही था। मोहन के ये कहने पर मोहन का पिता और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि उसके पिताजी उसको स्कूल में देखकर वापस घर आ चुके थे और ये बात मोहन को पता नहीं थी। पर अपने पिताजी से झूठ बोलने की सजा उसे तुरंत ही मिल गई। पिताजी ने सारा गुस्सा मोहन पर उतार दिया। मोहन की माँ के रोकने पर भी वो नहीं रुके और तभी थोड़ी देर में मोहन का बड़ा भाई अपने कॉलेज से वापस आ गया। उसने घर पर आते हुए सुना कि पापा जी किसी को डांट रहे हैं, तो अंदर आकर देखा पिताजी मोहन को मार रहे थे और मोहन डरा हुआ कोने में बैठा रो रहा था। और जैसे ही मोहन के भाई ने पिताजी को रोका तो थोड़ी ही देर बाद मोहन उठकर अपने घर की छत पर चला गया। अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, मगर इसके बाद जो होने वाला था वो बेहद ही डरावना था। हमेशा ही हम
अपनी किसी गलती की वजह से अपने माता पिता से डांट खाते रहते हैं और कई बार तो हमारी गलती इतनी बड़ी होती है कि हमें अपने माता पिता से मार भी खानी पड़ती है। अगर आपने भी अपने मम्मी पापा से किसी गलती पर मार खाई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। खैर, मोहन छत पर बहुत देर तक बैठा रहा। एक तो अभी अभी उसने अपने पिताजी से मार खाई थी। मोहन की माँ ने कई बार मोहन को नीचे खाना खाने के लिए बुलाया, पर वो अपनी माँ की आवाज को सुनकर अनसुना कर देता था। और थोड़ी ही देर बाद मोहन ने कुछ ऐसा देखा जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। मोहन ने देखा कि एक औरत जो सामने पड़ोसी की घर की छत पर खड़ी हुई थी, वो अंधेरे में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर खून के धब्बे साफ साफ चमक रहे थे। ये देखकर मोहन पसीने से भीग गया। वो डर के मारे कांप रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी ने उसके गले को दबा रखा हो। मोहन ने पूरी हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाने लगा। मोहन की आवाज सुनकर घर के सभी लोग छत पर आ गए। मोहन की माँ ने मोहन के पास आकर कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है और तू रो क्यों रहा है? मगर मोहन तो बस रोए जा रहा था। मगर फिर भी उसने रोते हुए धीमी आवाज में कहा कि वहां सामने कौन औरत खड़ी है। लेकिन वो औरत उसके अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। उसके डर से मोहन बस रोए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मोहन की माँ उसे पकड़कर छत से नीचे ले आई और उसको चुप कराने लगी और उसे कहती रही कि ऊपर कोई नहीं था, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन मोहन बार बार यही कह रहा था कि मैंने छत पर किसी औरत को देखा था। मगर उसकी बात पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ ने मोहन को उस रात सुलाया। अब धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। अब मोहन के बर्ताव में चेंज आने लगा था। वो रात के वक्त अक्सर डरने लगा कि कहीं वो औरत उसे फिर से दिखाई न दे जाए। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा कि वो अकेले अपने कमरे में नहीं सोएगा। उसे अकेले सोने में डर लगता है। मैं आज आप लोगों के साथ सोऊंगा। और फिर सब लोगों ने खाना खाया और रात को सोने की तैयारी करने लगे और मोहन अपनी माँ के साथ सो गया। अब रात के 12 बज रहे थे, मगर मोहन की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर बहुत सोने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके कमरे में कोई हो और उसे घूर घूर कर देख रहा हो। उसने ऐसा महसूस करते हुए अपने आप को एक चादर से ढक लिया, मगर थोड़ी ही देर में उसकी चादर धीरे धीरे उसके शरीर से खिसकने लगी। मगर वो डर के मारे अपनी आंखें जोर से दबाकर सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। मोहन ने तुरंत अपनी माँ को उठाया और अपनी माँ से कहा कि माँ, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या?
माँ ने उसे चुप कराकर और ये कहकर वापस सुला दिया कि ये तुम्हें वहम हुआ होगा। जहाँ पर तो ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही और हमें तो ये आवाज सुनाई नहीं दे रही। अपनी माँ के कहने पर मोहन फिर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा और अपने मन में सोच रहा था कि जब से वो उस ग्राउंड में खेलने गया था, आखिर उसी दिन से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पिताजी का अचानक से मुझे डांटना और उस सफेद साड़ी वाली औरत का दिखाई देना, इन सभी बातों को सोचकर वो सो नहीं पा रहा था। मोहन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसको अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज बिल्कुल मोहन के बेड के पास आकर रुकी। जब मोहन ने पलटकर देखा तो उसने देखा कि वो औरत बिल्कुल उसके पास खड़ी है। उस औरत ने मोहन के शरीर पर कब्जा कर लिया और मोहन उठकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज सुनते ही पूरा परिवार उठकर बैठ गया। माँ के लाख बार पूछने पर भी मोहन ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला और बेहोश होकर बेड पर गिर गया। मोहन की ऐसी हालत देखकर सभी घर वाले हैरान थे और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो मोहन की माँ ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मोहन के पिताजी इन सब बातों को नहीं मानते थे। मगर मोहन की माँ समझ चुकी थी कि होना हो कि मोहन पर किसी बुरे साए का असर है। मोहन की माँ के जिद करने पर मोहन को एक तंत्रिक के पास ले जाया गया। वो तंत्रिक मोहन के गांव के पास वाले गांव में रहता था। सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर उस गांव की तरफ चल दिए। अभी वो रास्ते में थे कि तभी अचानक से मोहन ने फिर से रोना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते मोहन की माँ और उसका भाई उसे चुप कराते रहे और आखिर आधे घंटे बाद सब उसके पड़ोस के गांव में पहुंच गए और वहां पहुंचकर वो सीधा उस तंत्रिक के पास गए। मोहन की माँ ने उस तंत्रिक को सारी बात बताई। असल में वो एक अच्छा तंत्रिक था। उस तंत्रिक ने बिना देरी किए अपने मंत्रों से पता लगाया कि आखिर क्या हुआ था। उस तंत्रिक ने बताया कि मोहन एक आत्मा के कब्जे में है, जो आत्मा एक औरत की है। दोस्तों, जहां मैं आप लोगों को बता दूं कि वो तंत्रिक एक अच्छा तंत्रिक था। उसने तंत्रिक विद्या लोगों की भलाई के लिए सीखी थी। वो लोगों को भूत प्रेत से छुटकारा दिलाते थे। उस तंत्रिक ने बताया कि ये आत्मा मोहन के साथ एक मैदान से आई है और गलती से इसका पैर एक गलत जगह पर पड़ गया था, लेकिन मोहन चुपचाप वहां पर बैठा रहा। और उस तंत्रिक ने ये भी बताया कि वो आत्मा अब भी इसके शरीर में है। उस तंत्रिक ने मोहन के सर पर हाथ रखा और उससे पूछा कि तू कहाँ पर गया था। तो मोहन ने बताया कि वो अपना पेपर देने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए कि जो बात अभी तंत्रिक ने बताई वो अब मोहन खुद बता रहा था।
मोहन की माँ ने तंत्रिक से कहा कि अब क्या करें, मोहन अब कैसे ठीक होगा। तो तंत्रिक ने मोहन की माँ को एक लॉकेट दिया कि इस लॉकेट को मोहन के गले में डाल दो और इसे तब तक नहीं उतारना जब तक मैं तुम लोगों को वापस ना बुला लूं। और इसके बाद सब लोग अपने घर को निकल पड़े। घर आने के बाद रात को सोते समय मोहन की आंखें अपने आप खुल गई। पता नहीं कैसे मोहन पर उस लॉकेट का असर बिल्कुल नहीं हो रहा था और मोहन उस आत्मा की तरफ जाने लगा कि तभी मोहन की माँ ने उससे पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। मगर मोहन ने अपनी माँ की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। और तभी मोहन की माँ ने उठकर देखा कि मोहन के गले का लॉकेट नीचे गिरा पड़ा है। माँ ने जोर से आवाज दी, मगर तब तक वो बुरी आत्मा मोहन के शरीर में फिर से आ चुकी थी। और मोहन के शरीर में आत्मा के आने के बाद पहले जैसे ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मोहन की माँ ने फिर से जैसे तैसे उसे वो लॉकेट पहना दिया, मगर अब शायद देर हो चुकी थी। धीरे धीरे दिन महीने बीतते गए। अब तो कई बार मोहन बेड पर घुटनों के बल चलने लगता और कई बार तो सोता तो वो अपने बेड पर था। और जब उसकी आंख खुलती तो वो घर की छत पर उठता था। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो घर की चीजों को तोड़ने लगता था। अब मोहन के घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे और वो फिर से मोहन को उसी तंत्रिक के पास ले गए। तो उस तंत्रिक ने मोहन को देखकर बता दिया कि ये लॉकेट को पहन नहीं पाया, बार बार उस लॉकेट को गिरा देता है। ऐसे जे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आप इसे मेरे गुरुजी के पास लेकर जाइए, वो मुझसे भी बड़े तांत्रिक हैं। वो तांत्रिक मोहन और उसके घर वालों को लेकर अपने साथ अपने गुरु के पास ले गया। वो तांत्रिक ने अपने गुरु को सारी बात बताई। मोहन उस तांत्रिक के पास जाने से घबरा रहा था। वो डर भी रहा था और रो भी रहा था। उसके घर वाले किसी तरह उसे पकड़कर उस बड़े तांत्रिक के पास ले गए। वहां पर जाते ही मोहन ने थोड़ी सी हरकत करी और बेहोश होकर नीचे गिर गया। और उस तांत्रिक ने मोहन को एक घेरे में बैठाया और 3 दिनों तक पूजा की। और पूजा के दौरान उस तांत्रिक ने मोहन के शरीर से उस आत्मा को निकाल लिया और निकाल कर एक बोतल में बंद कर दिया और उस बोतल को ले जाकर उसी मैदान में दफन कर दिया जहां से वो बुरी आत्मा मोहन के साथ आई थी। अब वो आत्मा मोहन के शरीर से जा चुकी थी और इसी समस्या के दौरान मोहन के बाकी बचे हुए पेपर वो नहीं दे पाया था और इसी वजह से उसका 1 साल खराब हो चुका था। अब मोहन बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो फिर से अपनी 10वीं की परीक्षा देने के लिए तैयार है।